हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ये सीरीज सतरंगी बदले का खेल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूपी के एक गांव में काफी समय से लोंडा नाच की परंपरा चली आ रही है, जिसमें लड़के लड़कियों की तरह पोशाक पहनकर नाचते हैं। ये प्रथा तब शुरू हुई थी जब औरतों को कहीं निकलने की, कहीं पर भी जाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी, और तब से ये लोंडा नाच की परंपरा शुरू हो गई। अब वैसे तो ये एक कला है, बट कुछ लोग इसे गिरा हुआ और फुअर समझते हैं, एंड इसी पर ये स्टोरी आधारित है। तो सीरीज स्टार्ट होती है साजन और मुन्ना से, जो कि आज ठाकुरों की हवेली पर परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे। इनके साथ ही बबलू नाम का एक शख्स भी है, और इनके ग्रुप का नाम है सतरंगी। एक्चुअली ये सभी लोग एक ही गांव के हैं और पिछड़ी जाति से हैं। तभी हम देखते हैं कि बबलू को लगातार किसी आरती का कॉल आ रहा था, जिसे वो बार बार कट कर रहा था। इसी बीच हम डायमंड पांडे को देखते हैं, जो कि कोटवा गांव के बाहुबली रघु पांडे का बेटा है। अब रेलवे क्रॉसिंग पर जब फाटक बंद होता है तो डायमंड देखता है कि बबलू और बाकी सभी अपनी गाड़ी में गाना बजा रहे थे। तो डायमंड उसे गाना बंद करने के लिए कहता है। अब बबलू ये सुनने पर गाना बंद कर देता है, लेकिन साजन नहीं मानता। अब इसी बीच रेलवे का फाटक खुल जाता है, लेकिन बबलू की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो साजन उठकर धक्का लगाने लगता है। अब ये देखकर डायमंड उसके साथ काफी बदतमीजी से बात करने लगता है, जो देखकर साजन को काफी गुस्सा आता है, बट वो कुछ भी नहीं कहता। वो गाड़ी को धक्का लगाता है और गाड़ी को फाटक के उस पार लेकर जाता है, जिसके बाद फाटक फिर से बंद हो जाता है। बट डायमंड के लोग और डायमंड अभी भी साजन के बारे में कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे। ये देखकर साजन को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उन्हें गालियां देने लगता है, जो सुनकर डायमंड काफी ज्यादा गुस्सा था, और वो बस इंतजार कर रहा था कि कब फाटक ओपन होगा और वो वहां जाकर साजन को सबक सिखाएगा। अब इसी बीच हमें रघु और उसके बड़े बेटे अखिलेश को दिखाया जाता है। एक्चुअली रघु के बाद अखिलेश ही उसका उत्तराधिकारी होगा। अखिलेश और रघु की बातों से हमें पता चलता है कि कोटवा और देरा की दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन अब रघु डीएसपी के कहने पर देरा के ठाकुर सोना सिंह के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है, ताकि वो साथ मिलकर राज कर सके। इनकी लड़ाई अक्सर सरकारी टेंडर पर रहती थी। तो रघु और सोना ये तय करते हैं कि टेंडर के पैसे ये दोनों आधे आधे बांटेंगे। साथ ही रघु अखिलेश के साथ सोना सिंह के बड़े भतीजे प्रताप के एंगेजमेंट में शामिल होने जाता है। अब बात करें देरा गांव के सोना सिंह की, तो उसकी बस एक बेटी है जिसका नाम है आरती, जो कि बाहर दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती है, और आज वो अपने घर आने वाली थी। तो वही सोना सिंह के दो छोटे भाई हैं, राजेश और प्रकाश, जहाँ प्रकाश की वाइफ का नाम माधवी है और उसके बेटे का नाम है प्रताप, जिसकी आज सगाई होने वाली थी। तो वही राजेश के बेटे का नाम राधे है और उसकी वाइफ का नाम रानी है। अब ये हो गया सोना सिंह का पूरा परिवार। सोना सिंह अपने भतीजे प्रताप को अपना उत्तराधिकारी चुनता है, जिस बात से राजेश खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बेटे राधे को उत्तराधिकारी चूज किया जाए। बट यहाँ पर सोना सिंह का कहना था कि जो जिस लायक है वो उसी को वो जिम्मेदारी दे रहा है। जिसके बाद हम बबलू को देखते हैं, जिसका दोस्त उसे बताता है कि ठाकुर साहब ने कहा है कि वो जाकर आरती को स्टेशन से घर लेकर आए। अब बबलू जाना तो नहीं चाहता था, बट वो सोना सिंह के यहाँ पर काम करता था, जिसकी वजह से उसे आरती को वहाँ लेने जाना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली आरती बबलू से प्यार करती है। वो बबलू से पूछती है कि उसने एक साल से उसे कॉल तक नहीं किया, जिसका बबलू कोई जवाब नहीं देता। तो वही हम दूसरी ओर साजन और मुन्ना को देखते हैं, जो अभी गाड़ी में थे, और उनकी गाड़ी फिर से बंद पड़ जाती है कि तभी वहां पर डायमंड आ जाता है, और वो साजन और मुन्ना को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। यहाँ पर साजन कंटिन्यूसली डायमंड से माफी मांग रहा था, बट वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसका ईगो हर्ट हो चुका था, और इसी वजह से वो साजन को सजा देना चाहता था, और इसलिए वो साजन के प्राइवेट पार्ट पर बहुत ही जोर से मार देता है। तो वही बबलू आरती को घर छोड़ता है, जिसके बाद आरती अपने पूरे परिवार से मिलती है। सबसे मिलने के बाद वो अपने दोनों चाचियों से मिलने चाहती है, जो कि थी माधवी और रानी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माधवी और रानी का रिश्ता काफी अलग था। वो एक दूसरे के साथ सोती थी, यानी कि वो एक दूसरे को पसंद करती थी। इसके बाद हम रघु और अखिलेश को देखते हैं, जो कि सोना सिंह के यहाँ पहुंच जाते हैं, और सोना सिंह भी उनकी काफी अच्छे से खातिरदारी करने लगता है। अब बबलू को जब पता चलता है कि डायमंड ने साजन के साथ क्या किया है, तो वो साजन से कहता है कि साजन को जितना दर्द मिला है उससे ज्यादा दर्द वो आज डायमंड को देंगे। जिसके बाद शाम को पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ बबलू और साजन औरतों की तरह ड्रेस और मेकअप करके नाचने वाले थे। अब बबलू भी यहाँ नाचने का काम करता है, जिसके बारे में आरती को पता नहीं था, क्योंकि इस लोंडा नाच के दौरान घर की कोई भी औरतें वहाँ पर शामिल नहीं होती थी। बाकी अब तक साजन ठीक हो गया था
और वो भी इस नाच की शुरुआत करता है। तभी वहाँ पर डायमंड भी पहुंच चुका था और साजन को देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। बट उसके पापा रघु के कहने पर साजन को वापस नीचे आना पड़ता है। जिसके बाद सब लोग जब खाना खा रहे थे तो डायमंड वहाँ पर आरती को देखता है और उसे देखते ही वो उसे छेड़ने लगता है, जिससे आरती गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। अब अखिलेश भी डायमंड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डायमंड रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर सोना सिंह आ जाता है और बात ना ज्यादा बढ़े इसलिए वो आरती से कहता है कि वो डायमंड को सॉरी बोले। जिसके बाद आरती सॉरी बोलती है, बट डायमंड बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। तो वही अखिलेश डायमंड की तरफ से सबसे माफी मांगता है। अब बबलू भी ये सब कुछ देख रहा था, जिसके बाद वो डायमंड के पीछे जाने लगता है। अब डायमंड जब एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था तो बबलू दूर से ही निशाना लगाकर डायमंड के प्राइवेट पार्ट पर गोली चला देता है। अब किसने गोली चलाई थी ये किसी को भी पता नहीं चलता, बट यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बबलू ने ये सब कुछ आरती की वजह से नहीं किया था, बल्कि ये कदम उसने इसलिए उठाया था क्योंकि वो चाहता था कि कोटवा और देरा हमेशा आपस में लड़े और इस तरह से वो सोना सिंह से बदला लेना चाहता था, जिसमें उसका साथ उसका पूरा गांव और बिरादरी वाले दे रहे थे। इसके बदले की शुरुआत बबलू ने डायमंड को गोली मारकर कर दी थी। तो वही डायमंड की जान तो बच गई थी, बट वो अब कभी भी बाप नहीं बन सकता था और इसी वजह से डायमंड काफी ज्यादा गुस्सा था और वो डिसाइड करता है कि वो प्रताप को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डायमंड को लग रहा था कि ये सब कुछ प्रताप का काम है। तो वही सोना प्रताप और राधे से पूछता है कि क्या उन दोनों ने ऐसा कुछ डायमंड के साथ किया है, बट यहाँ पर वो दोनों ही कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उसे गोली नहीं मारी। अब इस सब में रघु सोना सिंह को साफ साफ धमकी देता है कि तुमने जो गले लग कर वार किया है उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब इसी दौरान डीएसपी प्रताप को खबर देता है कि अखिलेश कलेक्टर के साथ मिलकर आने वाला टेंडर हासिल करना चाहता है। ये चीज सुनते ही प्रताप अपने आदमियों के साथ अखिलेश को रोकने निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर प्रताप पर हमला होता है और कुछ लोग प्रताप के साथ आए हुए लोगों को मारकर प्रताप को किडनैप कर लेते हैं। अब ये बात जैसे ही सोना सिंह तक पहुंचती है तो उसे लगता है कि ये सारा काम रघु ने ही करवाया होगा। वो रघु को कॉल करके धमकी देता है, जिसके बाद 24 घंटे बीत जाते हैं, बट अभी तक प्रताप का कोई पता नहीं चला था। तो वही अपने घर वालों को परेशान देखकर आरती खुद कोटवा जाने का फैसला करती है, जिसके बारे में जब बबलू को पता चलता है तो वो भी सीधा कोटवा पहुंच जाता है। अब आरती अखिलेश से मिलकर उसे कहती है कि वो उसके भाई प्रताप को छोड़ दे। अब अखिलेश कुछ कह पाता कि तभी वहां पर डायमंड आ जाता है, जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। और डायमंड जैसे ही वहां पर आरती को देखता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आरती की वजह से उसकी ये हालत हुई थी और इसी वजह से वो आरती को तुरंत गोली मारता है। बट एन वक्त पर बबलू सामने आ जाता है, जिसकी वजह से गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है। अब अखिलेश तुरंत ही आरती और बाकी सबको वहां से निकलने के लिए कहता है। रास्ते में बबलू आरती से वादा करता है कि वो शाम तक प्रताप को वापस लेकर आएगा, बस वो कोटवा गई थी इस बारे में वो अपने पापा सोना सिंह को कुछ भी ना बताए। अब आरती भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद बबलू हथियार वगैरह लेकर प्रताप को छुड़ाने के लिए निकल रहा था कि तभी वहां पर राधे आता है और उसे रोकता है। वो सब लोगों से यही कहने लगता है कि ये लोग बंदूक वगैरह चुरा कर भाग रहे थे, एक्चुअली सोना सिंह का गन स्मगलिंग का बिजनेस था। अब राधे की बात सुनकर बबलू सोना सिंह से कहता है कि हम नचनिया हैं, हम पर किसी को भी शक नहीं होगा और इसी वजह से वो प्रताप को आसानी से छुड़ा कर ला पाएंगे। अब सोना सिंह भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसे जाने देता है, लेकिन वो बबलू से कहता है कि अगर वो प्रताप को नहीं ला पाया तो वो बबलू को गोली मार देगा। अब ये सुनने के बाद बबलू भी प्रताप को ढूंढने चला जाता है, जहाँ पर वो एक जगह जाता है जहाँ पर प्रताप को किडनैप करके रखा था और हम देखते हैं कि वहाँ पर साजन भी मौजूद था, यानी कि सब कुछ बबलू और उसके साथियों ने मिलकर किया था। यहाँ पर बबलू ऐसे दिखाता है कि वो काफी सारे लोगों को मारकर फिर प्रताप को वहां से छुड़वा कर लेकर जा रहा है। साथ ही वहां पर बबलू के फ्रेंड्स बार बार अखिलेश और रघु का ही नाम ले रहे थे, जिसकी वजह से प्रताप को ऐसे ही लगता है कि अखिलेश और रघु के कहने पर ही उसे किडनैप किया गया था। साथ ही उन लोगों ने प्रताप के चेहरे पर कपड़ा बांधा था, जिसकी वजह से प्रताप कुछ भी देख नहीं पा रहा था। अब बबलू प्रताप को लेकर वहां से जाने लगता है, साथ ही उसे जो जख्म हुआ था उसे भी वो खोल देता है, जिसकी वजह से प्रताप को लगता है कि बबलू ने उसकी जान बचाने के लिए खुद पर गोली भी ली थी और इसी वजह से वो बबलू से कहता है कि आज उसने उसकी जान बचाई है और वो इस बात को हमेशा याद रखेगा। जिसके बाद कहानी एक साल पीछे जाती है, जहाँ एक दिन बबलू की बहन रूपा कॉलेज जाने के लिए निकलती है। तब वहाँ पर राधे आता है और वो उसे लिफ्ट देता है।
बट तभी रूपा को हरिया का कॉल आता है, जो कि रूपा को बताता है कि रूपा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। अब ये सुनते ही राधे रूपा को पैसे देने के लिए मान जाता है। वो रूपा से कहता है कि वो उसे पैसे दे देगा, बट इसके बदले रूपा को उसके साथ इंटीमेट होना होगा। अब ये सुनकर रूपा इसके लिए मना करती है, तो राधे रूपा के साथ बदतमीजी करने लगता है, जो कि बबलू देख लेता है और वो राधे को पूरी बाजार में सबके सामने बहुत ज़्यादा पीटता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर बबलू प्रताप से कहता है कि वो तो प्रताप को छुड़ाने के लिए काफी पहले ही आ रहा था, बट राधे ने उसे रोक लिया, वो उसे जाने नहीं दे रहा था। अब ये बात सुनकर प्रताप को ऐसे ही लगता है कि राधे ने डायमंड को मारा होगा और सारा ब्लेम प्रताप पर डाल दिया होगा, ताकि डायमंड के घर वाले प्रताप को मार दे, जिसके बाद राधे यहाँ का उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो वही प्रताप को लेकर जब बबलू सोना सिंह के सामने आता है, तो सोना सिंह उससे कहता है कि आज से बबलू उनका खास आदमी है। बाकी प्रताप भी उसे गोदाम की चाबी दे देता है, जिसमें काफी सारा अनाज और बंदूकें हैं, क्योंकि प्रताप जानता था कि अब वो कोटवा के खिलाफ जाने के कारण बबलू के गाँव वालों को वो नाचने के लिए नहीं बुलाएंगे, और इसी वजह से उसने बबलू को चाबी दी थी ताकि वो अपनी जरूरत का सामान ले सके। अब इसी बीच प्रताप को एक बात याद आती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया था, उसमें से कुछ लोगों का जो रिंगटोन था वो उसने पहले भी सुना था। उसे याद आता है कि असल में ये रिंगटोन साजन के फोन की है, और प्रताप अपने लोगों से कहता है कि वो साजन को उठा ले। जिसके बाद वो लोग साजन को पकड़कर लेकर आते हैं, जहाँ पर प्रताप साजन से पूछता है कि किसके कहने पर साजन ने प्रताप को किडनैप किया था। अब साजन यहाँ पर झूठ बोल देता है कि कोटवा वालों ने उसे पैसे दिए थे और उन्हीं के कहने पर उसने प्रताप को किडनैप किया था। ये बोलकर साजन खुद को खत्म कर देता है, क्योंकि वो नहीं बताना चाहता था कि बबलू ने ये सब करवाया था, और इसी वजह से उसने खुद को खत्म कर लिया था। अब जब बबलू को इस बारे में पता चलता है, तो उसे काफी दुख होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1 साल पहले बबलू ने यूपीएससी की एग्जाम क्लियर की थी, और उसके बाद वो ऑफिसर बनने वाला था। लेकिन तभी राधे ने रूपा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बबलू ने उसे सबके सामने पीटा था। तो वही बबलू की माँ बीमार थी, और उसके पापा हरिया को अपने वाइफ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, जो कि वो सोना सिंह से मांगता है। सोना सिंह उसे पैसे तो दे देता है, लेकिन बदले में वो कहता है कि बबलू अभी ऑफिसर बनानी है, तो उसने मेरे भतीजे को सरेआम इस तरह से मारना नहीं चाहिए था। वो यहाँ पर हरिया से कहता है कि बबलू को राधे के जन्मदिन पर नाचना होगा। अब हरिया जानता था कि बबलू को ये सब करना पसंद नहीं है, बट फिर भी बबलू इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसकी माँ का ऑपरेशन था। जिसके बाद उसके पापा बबलू की माँ का ऑपरेशन करवाते हैं, और राधे के जन्मदिन पर बबलू वहाँ पर जाकर नाचता है, जहाँ पर सोना बबलू को नाक रगड़ कर उसके सामने रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करवाता है। तो वही राधे भी बबलू के मुंह पर केक मारकर उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, और बबलू भी चुपचाप मुंह बंद करके ये सारा अपमान सह लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके घर वाले और ज़्यादा प्रॉब्लम में आए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ आरती को पता चल जाता है कि बबलू नाचने का काम करके पैसे कमाता है, और आरती को इस काम से नफरत थी। तो आरती उससे कहती है कि आखिर उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बबलू ने ऐसा काम किया, जिस पर बबलू कहता है कि गरीबी उसकी मजबूरी थी। जिसके बाद वो आरती से कहता है कि वो इस बात को कभी भी समझ नहीं पाएगी। जिसके बाद बबलू डायमंड को कॉल करके बताता है कि वो उसे अपना नाम तो नहीं बता सकता, बट ये बता सकता है कि डायमंड पर गोली किसने चलाई थी, बट इसके बदले उसे कुछ पैसे चाहिए। अब डायमंड इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि एक्चुअली डायमंड पर गोली राधे ने चलाई थी। जिसके बाद हम आरती को देखते हैं, जो कि बबलू की बहन रूपा से मिलने के लिए शहर आती है। एक्चुअली बबलू ने रूपा और अपनी माँ को शहर भेज दिया था, ताकि वो वहाँ पर रूपा की पढ़ाई अच्छे से करवा सके। साथ ही अब बबलू के पापा की डेथ हो गई थी। जिसके बाद वहाँ पर रूपा आरती को बबलू के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताती है, कि कैसे सोना सिंह और राधे ने उसके साथ इतना सब कुछ किया। अब ये सुनने के बाद आरती को काफी बुरा लगता है कि उसने बबलू को गलत समझा। जिसके बाद हम बबलू को देखते हैं, जो कि राधे से कहता है कि राधे के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता, बट अगर राधे कोई अच्छा काम करेगा तो हो सकता है कि सोना सिंह उसके ऊपर भरोसा करने लगे और उसे उत्तराधिकारी चूज करे। यहाँ पर राधे को वो कहता है कि क्यों ना वो अखिलेश के साथ मीटिंग करे और सुलह कर ले, जिससे सोना सिंह और रघु दोनों ही उस पर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। यहाँ पर बबलू राधे से कहता है कि वो खुद उसकी मीटिंग अखिलेश के साथ फिक्स करवा देगा। अब ये सुनने के बाद राधे भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो अखिलेश से मिलने के लिए एक भट्टी पर जाता है, तो वहाँ पर बबलू ने डायमंड को बुलाया था, और जैसे ही डायमंड वहाँ पर राधे को देखता है तो वो राधे को बुरी तरह से मारने लगता है। जिसके बाद वो उसे काफी पीट कर भट्टी में डालकर वहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही राधे के घर वालों को राधे की मौत के बारे में पता चलता है, तो सोना सिंह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो लोग किसी तरह से राधे की लाश को, यानी कि उस कंकाल को वहां से निकाल कर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं।
तो वही डायमंड के घर वाले डायमंड के ऊपर काफी गुस्सा थे, क्योंकि डायमंड ने इस तरह से राधे को मार दिया था, जिसकी वजह से वो जानते थे कि राधे के घर वाले अब चुप नहीं बैठेंगे। तो वही हम राधे को देखते हैं जो कि जिंदा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब डायमंड ने राधे को उस भट्टी में डाला था तो वहाँ पर बबलू का एक फ्रेंड था कुंदन, जिसने राधे को वहाँ से निकाल दिया था और एक कंकाल को वहाँ पर छोड़ दिया था। एक्चुअली यहाँ पर बबलू राधे को खुद मारना चाहता था और इसी वजह से उन्होंने राधे को वहाँ से निकाल दिया था। और यहाँ बबलू खुद राधे को मारता है और अपना बदला ले लेता है। तो वे राधे के घर वालों के पास जो कंकाल था वो किसी और का ही था और वो उसी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जिसके बाद हम आरती को देखते हैं जो कि बबलू से मिलने आती है। वो बबलू से माफी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा और साथ ही कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब ये सुनकर बबलू भी उससे वादा करता है कि वो शादी बस उसी से ही करेगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब बबलू के पापा हरिया को पता चला था कि सोना सिंह और राधे ने बबलू की इतनी इंसल्ट की है, तो वो उनके पास चले गए और उनसे पूछने लगे कि आखिर उन्होंने बबलू के साथ ऐसा क्यों किया। जो सुनकर राधे को काफी गुस्सा आ गया और तब उसने बबलू के पापा को मार दिया था, जिसका बदला बबलू राधे से ले चुका था। अब सोना सिंह के लिए काम करने वाले दो लोगों को एक कुत्ता दिखता है जिसके मुंह में राधे की घड़ी होती है और ये देखकर वो वहां पर जाने लगते हैं। जिसके बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और छानबीन करने पर उन्हें वहां पर राधे की असली लाश मिल जाती है, जिसे बांध कर रखा गया था और मार दिया गया था। अब ये लाश कोटवा में नहीं बल्कि देरा में मिली थी, जो देखकर सोना समझ जाता है कि उन्हें लड़वाने वाला कोई तीसरा है और इसी वजह से वो रघु और अखिलेश के साथ मीटिंग करता है ताकि वो उनके रिश्ते सुधार सके। अब यहाँ पर वो अखिलेश के साथ आरती की शादी फिक्स कर देता है। अब यहाँ पर ये भी बात होती है कि प्रताप को किसने उठाया था, तो बबलू यहाँ पर बता देता है कि जब वो प्रताप भैया को छुड़ाने के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्होंने साजन का चेहरा तो नहीं देखा था, बट वहाँ पर जो बाकी आदमी थे वो अखिलेश के आदमी थे। अब ये सब कुछ सुनने के बाद भी यहाँ पर सोना डिसाइड करता है कि वो अपनी दुश्मनी खत्म करेगा और इसी वजह से वो अखिलेश और रघु से कुछ भी नहीं कहता। तो वही प्रताप को काफी अच्छा लगता है कि बबलू ने रघु के सामने खुलकर बोला। वो उसे घर पर खाना खाकर जाने के लिए कहता है। जिस दौरान जब आरती बबलू को अकेला देखती है तो उसके पास बात करने के लिए आ जाती है और उन दोनों को साथ में प्रताप की माँ माधवी देख लेती है। वो प्रताप को इस बारे में बताने वाली थी, बट तभी बबलू उसे धमकाता है कि अगर माधवी ने प्रताप को कुछ भी बताया तो वो उसके और रानी के संबंध के बारे में प्रताप को बता देगा। अब ये सुनने के बाद माधवी डर जाती है और वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। यहाँ पर बबलू से कहता है कि उसे यहाँ का दामाद बनने का कोई शौक नहीं है, बस माधवी को चुप रहना होगा, नहीं तो उसका अफेयर भी सबके सामने आ जाएगा। ये बोलकर बबलू से धमकी देकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद डायमंड को पता चलता है कि बबलू जब उनके खिलाफ बोल रहा है तो वो डिसाइड करता है कि वो बबलू को सबक सिखाएगा और इसी वजह से वो बबलू को पकड़ लेता है। और जब वो बबलू की आवाज़ सुनता है, मतलब उसके ऊपर कपड़ा डालकर जब वो उसकी आवाज़ सुनता है तो वो समझ जाता है कि जिसने उसे कॉल किया था वो बबलू ही था। और यहाँ पर वो समझ जाता है कि प्रताप को किडनैप करने वाला भी बबलू ही था और राधे को मारने वाला भी बबलू ही था और इसी वजह से वो बबलू को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब प्रताप के पापा की मौत हुई थी तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से तब गांव वालों ने कसम खाई कि आज के बाद वो किसी भी ठाकुर का अपने ऊपर यह अत्याचार सहन नहीं करेंगे और इसी वजह से तब से सब लोग बबलू का साथ देने के लिए मान गए थे। तो वही आरती को पता चल जाता है कि उसकी शादी अखिलेश के साथ फिक्स हो गई है और ये सुनते ही वो काफी शॉक थी और वो तुरंत बबलू को ये बात मैसेज करके बताती है। अब डायमंड ने बबलू को पकड़ा था और बबलू के मोबाइल पर जब आरती का मैसेज आता है तो वो समझ जाता है कि आरती और बबलू एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सुनकर वो डिसाइड करता है कि वो आरती से भी अपना बदला लेगा और इसी वजह से बबलू के मोबाइल से वो आरती को मैसेज करता है कि वो उससे मिलने के लिए एक जगह पर आ जाए। जिसके बाद आरती भी बबलू से मिलने के लिए आने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बबलू जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तभी से आरती उससे प्यार करती थी और चाहती थी कि बबलू एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए और उसके पापा से आकर उसका हाथ मांगे, बट ऐसा नहीं हो पाया था। अब डायमंड ने बबलू को काफी पीटा था कि तभी वहां पर डीएसपी पंकज आ जाता है और पंकज यहाँ आते ही डायमंड और उसके आदमियों को गोली मार देता है। बट डायमंड का एक साथी कचरू वहां से भाग निकलता है, जिसके पीछे पंकज अपनी फोर्स को भेज देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली पंकज और बबलू दोनों ही दोस्त हैं। पंकज एक दूसरे गांव से था और वो और बबलू साथ मिलकर ही यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। और जब पंकज को बबलू के बारे में पता चला तो उसने डिसाइड किया कि वो बबलू की मदद करेगा। तो वही बबलू से मिलने के लिए आरती वहां पर आती है, जो देखकर बबलू आरती से कहता है कि आज ही वो दोनों शादी करेंगे।
अब ये सुनकर आरती काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद बबलू आरती का मोबाइल लेता है और उसे ऑफ करके अपने पास रखता है। जिसके बाद वो आरती को अपने घर लेकर जाता है। वो आरती को अंदर जाकर तैयार होने के लिए कहता है। जिसके बाद वो गांव वालों को अपना प्लान बताने लगता है और वो अपने गांव वाले से कहता है कि वो जाकर सोना सिंह को बताए कि बबलू ने आरती को किडनैप कर लिया है और ज़बरदस्ती उसके साथ शादी कर रहा है। जिसके बाद वो गांव वाला जाकर जैसे ही सोना सिंह को ये बात बताता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि आज वो बबलू को नहीं छोड़ेगा। तो वही अखिलेश को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर बबलू ने आरती को किडनैप किया है और वो उसके साथ शादी करने वाला है। साथ यहाँ पर अखिलेश को ये भी पता चल गया था कि बबलू ने डायमंड को मार दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा था। तो वही डायमंड का साथी कजरू अखिलेश के पास पहुंच जाता है और वो उसे बता देता है कि पंकज भी उनके साथ मिला हुआ है। अब ये सुनने के बाद अखिलेश भी डिसाइड करता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा और वो भी बबलू के घर पर आने लगता है। तो वही हम प्रताप और सोना को देखते हैं, जो भी बबलू के घर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि आरती की शादी की तैयारी हो रही थी। अब यहाँ पर बबलू की माँ सोना से कहती है कि अगर उससे बात करनी है तो वो अकेला ही आए और अगर उसके लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो लोग आरती को मार देंगे। अब ये सुनने के बाद सोना सिंह अकेला ही बबलू के पास चला आता है, जहाँ पर वो आरती से बात करता है और आरती से बात करने पर उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली बबलू ने आरती को किडनैप नहीं किया, बल्कि आरती अपनी मर्जी से बबलू के साथ शादी करना चाहती है। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बट वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। तो वह बबलू सोना सिंह से कहता है कि अगर वो अपने सारे क्राइम कन्फेस कर लेगा तो फिर वो आरती को यहाँ से जाने देगा। अब ये सुनने के बाद भी सोना सिंह कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अखिलेश के लोग बबलू के गांव वालों पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन बबलू ने सारे हथियार गांव वालों को दे दिए थे, जिसकी वजह से गांव वाले भी उनके साथ लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर सोना सिंह डिसाइड करता है कि वो आरती को ही मार देगा, क्योंकि आरती बबलू से प्यार करती थी। बट बबलू आरती को बचा लेता है। जिसके बाद यहाँ पर सोना सिंह सबके सामने कन्फेस करने लगता है कि उसने क्या क्या क्राइम किए, कितने लोगों को मारा है। अब ये सुनने के बाद बबलू काफ़ी खुश होता है, क्योंकि फाइनली सोना सिंह की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। तो वही अखिलेश और प्रताप के लोग बबलू को मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर पंकज पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी किसी को मार नहीं पाता। अब आरती सोना सिंह से पूछती है कि क्या उन्होंने बबलू के पिता को मारा है। अब ये सुनकर प्रताप उसे बताता है कि एक्चुअली बबलू ने राधे को मारा है। अब ये सुनने के बाद आरती काफ़ी शॉक थी, क्योंकि यहाँ पर ना ही वो अपने पापा पर भरोसा कर पा रही थी और ना ही बबलू पर, और इसी वजह से वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर बबलू उसके पीछे आता है, तभी सोना सिंह बबलू के ऊपर गोली चलाता है, बट बबलू बच जाता है। जिसके बाद वो सोना सिंह पर गोली चलाता है, जो कि सोना सिंह को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत होती है। अब गोली की आवाज़ सुनकर आरती भी वापस आती है तो देखती है कि उसके पापा की मौत हो गई थी, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो बबलू से कहती है कि बबलू ने अपना बदला ले लिया, बट अब वो बबलू को कभी भी माफ़ नहीं करेगी, वो उससे नफरत करने लगी है। लेकिन बबलू उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि उसने जो भी किया है अपने गाँव वालों के लिए और अपने परिवार के लिए किया है, और इसका उसे कोई पछतावा नहीं था। अब पंकज यहाँ पर अखिलेश प्रताप के साथ साथ बबलू को भी अरेस्ट कर लेता है, बट यहाँ पर अखिलेश उसे कहता है कि वो ये ना सोचे कि बबलू आराम से जेल में रहेगा। वो बबलू से कहता है कि जेल में वो उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बनाएगा। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। शायद इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट आएगा, और जब भी आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये थी सतरंगी बदले का खेल सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।